पेड कंसल्टेंसी है दोस्तों। देखिए, इसके माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरीके से लाइसेंस के रिगार्डिंग बात किया जाता है। और ये जो है एक जो बफेलो मीट के ऊपर इनको बात करना है। शायद यूपी से ये कांटेक्ट किया है इन्होंने और पेड कंसल्टेंसी का टाइम बुक किया है, तो इसलिए हम लोग ये रिकॉर्ड करके आपको बता रहे हैं, ताकि मान लीजिए ऐसा बहुत सा क्वेश्चंस है जो आपके भी मन में होगा इस फील्ड के रिगार्डिंग, तो आप भी चाहें तो हम लोग उससे पूछ सकते हैं। असल में होता क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का मुद्दा है, इस वजह से लोग जो है थोड़ा पूछते हैं। और हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट होता है, अलग अलग एरिया होता है, जिसकी वजह से मान लीजिए थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। नॉर्मली दूसरे स्टेट में अगर आप काम करते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका शॉप एक्ट का लाइसेंस हो गया, या मान लीजिए फसाई का लाइसेंस हो गया, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हेलो जी, नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। कहाँ है आपका जगह? एमपी, मध्य प्रदेश में? अच्छा अच्छा। और कौन सा जिला, कौन सा है? सिंगी, सिवनी। अच्छा, तो अभी क्या करते हैं सर आप? मुर्गी का काम है, तो उसके लिए फसाई लाइसेंस वगैरह बनाया होगा आपने तो। हाँ हाँ, तो अभी मतलब क्या चाहते हैं आप इसमें? वो बैलों का मीट बेचना चाहते हैं? नहीं, तो देखिए, इसमें अगर आपका शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन है तो आपको कटिंग करने का परमिशन नहीं देगा गवर्नमेंट। कटिंग करने का परमिशन के लिए पूरा एक सेटअप और एक पूरा इंडस्ट्री की तरह काम करना पड़ता है। और उसमें क्या है, अगर मान लीजिए आप कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको कोई कंपनी बनाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड हो या पार्टनरशिप हो, इस तरह का कंपनी बनाना पड़ेगा। और कंपनी बनाने के बाद फिर जो एरिया में आप मान लीजिए ऐसा काम करेंगे, उसको इंडस्ट्रियल एरिया में होना चाहिए आपका जगह। या अगर मान लीजिए गांव का जगह है तो उसको आपको कमर्शियल कराना पड़ेगा जगह को। और उसके बाद उसमें आपको फायर का लाइसेंस, पॉल्यूशन का लाइसेंस लेना पड़ेगा, लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या पंचायत से या डीएम के वहाँ से। और उसके बाद फिर फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये लेने के बाद फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है फसाई लाइसेंस और सेंट्रल का, ये दोनों आपको चाहिए होगा, तब आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें इंक्वायरी होगा, और आपको एक डॉक्टर भी हमेशा अपने पास, एक जो पशु चिकित्सक होता है वो अपॉइंट करके रखना पड़ेगा। और ये बूचर खाने का लाइसेंस के लिए आपको ये भी जमा देना पड़ेगा कि आपका जो गोडाउन है, या मान लीजिए आपने जो फैक्ट्री खोला है, तो पर डे के हिसाब से आप कितना उसमें कटिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ख़रीद सकते हैं। और मतलब एक क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट का कि किसको ख़रीदना है, किसको नहीं ख़रीदना है, वो साला फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके उसमें आपको लाइसेंस मिलता है कटिंग के। नहीं नहीं नहीं, देखिए, छोटे मोटे में आप बेच सकते हैं, ठीक है, मगर किसका बेच सकते हैं, वो भी अगर कोई इस तरीके का कंपनी है, फैक्ट्री है, जिसने अपना सेटअप लगा के रखा है और अपना पैकेट किया हुआ सामान बेच रहा है, ठीक है, तो उसका फ्रेंचाइजी लेके आप सामान उसका बेच सकते हैं, मगर खुला हुआ चीज़ आप नहीं बेच सकते इसमें भी, क्योंकि इसमें नहीं नहीं, देखिए, वो अलग बात है कि हो सके गवर्नमेंट के वहाँ कोई इस तरह का कोई कंपनी ना हो, या मान लीजिए कोई उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन ना हो, मगर गवर्नमेंट का जो आपका एमपी गवर्नमेंट का रूल है वो यही है। तो एक बार मैं देख लूँगा, अगर मान लीजिए आपके स्टेट में अगर कोई इस तरीके का कोई कंपनी होगा तो मैं उसका नंबर, डिटेल वगैरह आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। मगर खुले में अगर कीजिएगा तो रिस्क हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसका पूरा सिस्टम है, एक फैक्ट्री की तरह बना के, फिर उसका गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके, एक अपने यहाँ पे डॉक्टर रख के, डॉक्टर हर एक को वेरीफाई करता है, एनओसी देता है, फिर जाके उसका जो होता है काम। बड़ी बड़ी प्रोसेस है, कम से कम समझिए तो ये जो प्रोजेक्ट है कम से कम 5 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है मिनिमम। मगर जो करता है वो गवर्नमेंट लोन और बाकी वगैरह लेके करता है, मगर प्रोसेस यही है। इसमें क्या है कि आपको गवर्नमेंट किसी तरीका का बाधा नहीं देगा, अगर मान लीजिए नियम कानून से काम करते हैं।
और बिना नियम वाले में क्या है, वो जब मर्जी तब रेट कर देगा, या फिर मुश्किल 5,000 तो पेनल्टी ही है मिनिमम, अगर कोई दुकान में पकड़ा जाता है तो ये सब चीज़ थोड़ा हो जाता है चक्कर। तो आप बोलिएगा तो ये जो नहीं छोटा मोटा में, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, करने वाला इस तरीके का काम हर एक जगह आपको आदमी मिलेगा, ठीक है, मगर मुद्दा ये है कि जो पकड़ में आएगा वही चोर है। कि अगर किसी के यहाँ कुछ हो जाता है, नहीं वो बात नहीं बोल रहा मैं। देखिए कोई कंप्लेन करने वाला अगर मिल जाए या कभी कुछ हो जाए तो पता चला उस काम के चक्कर में उनका घर वगैरह भी सीज कर देगा। गवर्नमेंट के पास इतना पावर है इस खासकर इस मैटर पे। तो जो भी कर रहा है बिना कागज़ के अपना रिस्क पे कर रहा है। इसका गवर्नमेंट कागज़ रिटेल में कागज़ नहीं देता है, मतलब दुकानदारी के लिए इसका कोई परमिशन नहीं देता है गवर्नमेंट, सीधा वो फैक्ट्री बैठाने के लिए ही सेटअप देता है। हाँ ये चीज़ है, क्योंकि अगर मान लीजिए कल फंस जाइएगा, कल कोई भी बोल दे अगर कि नहीं आप कर सकते हैं और कर दिए और फंस जाइएगा तो फिर तो मुसीबत तो आप पे आएगा ना, किसी और पे थोड़ी। ये चीज़ है। आप ये बोलिएगा कि ये इंडस्ट्री सेटअप का जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी क्राइटेरिया फॉर्मेट है वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा कि क्या क्या लगता है, कहाँ से बन जाएगा, नहीं बनेगा, कौन से डिपार्टमेंट में बनेगा, ये सब भेज दूंगा। मगर छोटे लेवल पे अभी गवर्नमेंट जो है आपके वहाँ पे नहीं दे रहा है इसको। कोई कंपनी है उसका सामान बेच सकते हैं, वो भी कंपनी एक लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, विदाउट लाइसेंस होल्डर का सामान भी नहीं बेच सकते आप। ये चीज़ है सर। नहीं देखिए ये सब जो भी काम कर रहा है बिना कागज़ के काम कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए मान लीजिए ऐसा होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में लाइसेंस देगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लाइसेंस देगा तो हर एक जगह देगा, नहीं देगा तो कहीं नहीं देगा। तो जो भी आपके नज़र में है कर रहा है वो हो सके देखिए सामने लाइसेंस लगा के रखा है चिकन मटन शॉप ट्रेडिंग का, रिटेलिंग का, और उसके आड़ में वो गलत काम कर रहा है या जो भी अपना काम कर रहा है, गलत सही तो वो समझे, मगर लाइसेंस उसको नहीं मिला हुआ है चाहे कोई भी हो। जो भी आप देख रहे हैं वो मतलब यही है कि जब तक नहीं पकड़ में आता है तब तक काम कर रहा है, जब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर वो अपना रास्ता समझेगा। फैक्ट्री वाला सेट इंडस्ट्रियल जो सेटअप बोलिएगा, नहीं मैं समझ गया। देखिए आदिवासी बेल्ट है आपका, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर कुछ होगा तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाता है, हर एक चीज़ का पॉलिटाइजेशन हो जाता है, तो उस समय चीज़ें बहुत मतलब महंगा पड़ जाता है। ऐसा कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अलग बात है, मगर जहाँ कोई मुद्दा आ गया तो फिर वो गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाता है ना चाह के। तो कागज़ जो है उसका ही काम करने में भलाई है। मैं इंडस्ट्रियल सेटअप का जो नेटवर्क बोलिएगा वो आपको भेज दूंगा कि कैसे होता है नहीं होता है। अगर उस लेवल पे जाना होगा तो वो काम का एक्टिविटीज़ भी बता देंगे कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। नहीं देखिए छोटा मोटा आदमी, हर एक आदमी अपने लेवल पे छोटा ही है, ठीक है। जो भी काम कर रहा है जिसके जो भी जिस फील्ड में है छोटा ही है, समझिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तोप है। जो भी आदमी निकला है छोटे से ही निकलता है और काम करता है। मैं आपको भेज दूंगा डिटेल्स, देखिएगा। अगर 2-4 आदमी मिलके अगर कोई काम करता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये इंडस्ट्री में जाने के लिए अकेला पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए भी, जो भी है उसके पीछे नहीं 2-4 आदमी होता है, पीछे कोई फाइनेंसर होता है, तब जाके जो भी इस इंडस्ट्री में है उस तरीके से है। क्योंकि देखिए पैसे का ही खेल है इसमें। अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप, फैक्ट्री सेटअप करेगा तो इतना डॉक्यूमेंट्स पैसा लगेगा ही लगेगा। हाँ, इसीलिए गवर्नमेंट ने बना के रखा है इसको जानबूझ के कि मतलब जो कम पूंजी वाला आदमी है वो ना आ पाए इसमें, ये भी कारण है। जो पैसा वाला आदमी उसके लिए तो मान लिया आसान है। मैं एक बार देख लूँगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या एरिया में या मान लीजिए आपके स्टेट में कौन कौन सी कंपनी है जो इस पे काम कर रही है। अगर कुछ डाटा वगैरह निकलता है तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। हाँ, उनका सामान लेके आप बेच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका नंबर उसमें रहेगा। मैं एक बार देख लेता हूँ और देख के अगर कुछ निकलता है तो मैं आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दूँगा। ठीक है जी, ओके थैंक यू। तो देखा दोस्तों आपने, ये बफेलो का जो मीट है वो कटिंग करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट का मध्य प्रदेश में
मगर सिस्टम क्या है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट इसको इंडस्ट्रियल की तरह ट्रीट करती है। आपको पूरा कंपनी सेटअप बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा, फायर पोल्यूशन ये सब का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद से डॉक्टर रखना पड़ेगा, वेटरनरी डॉक्टर। और जो भी आप मान लीजिए जो भी खरीदिएगा उसका एक लिमिट है कि आप क्या खरीद सकते हैं क्या नहीं खरीद सकते हैं। जैसे भैंस हो गई जो दूध देती है उसको आप नहीं खरीद सकते। ये सब बहुत सारा नियम कानून होता है। उसके बाद जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के देख रेख में काम होता है। डॉक्टर उसका एग्ज़ामिन करता है, पहले एग्ज़ामिन करने के बाद कटिंग का जो काम है वो होता है, और उसके बाद फिर मार्केट में उस चीज़ को बेचा जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि इंडिया से बहुत सारा जो भैंसे का मीट है वो एक्सपोर्ट भी होता है। तो बहुत सारे राज्यों में ये नियम है और नियम बना के ही काम होता है। मगर जिस तरीके से इनका इंक्वायरी था कि छोटा मोटा दुकान में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये आप कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो छोटा सा आप काम कीजिएगा, पता चला आपको 1000 2000 5000 प्रॉफिट होगा, और जो एरिया में कर रहे हैं, और जब मुसीबत में फंसिएगा तो पूरा वो घर जगह सब कुछ सीज हो जाता है। क्योंकि ये थोड़ा मतलब धर्म से भी जुड़ा हुआ मामला है। और कोई भी गवर्नमेंट जब ऐसा नौबत आती है तो जो भी व्यापारी हो उसको छोड़ता नहीं है, चाहे आप कुछ भी काम कीजिए। आशा करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे सुन के कि क्या क्या आपको करना है क्या क्या नहीं करना है। देखिए हमारे साथ क्या है कि हम लोग प्रैक्टिकल मार्केट में घूमे हुए आदमी हैं। हम लोग पूरे इंडिया का मार्केट घूमे हैं, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। उसके बाद अपना लॉ फर्म चलाते हैं। तो कानून से रिलेटेड जानकारी, प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी, मार्केट से रिलेटेड जानकारी जो है प्रैक्टिकल हम लोग को है। हम लोग इस टाइप के बिजनेसमैन नहीं हैं जो यूट्यूब में बैठ के सिर्फ आपको ज्ञान दे दे रहे हैं और हमें कुछ जानकारी नहीं है। हमने खुद बिजनेस किया है, अलग अलग तरह का बिजनेस को सक्सेस किया है। बहुत सारी चीज़ों में आज इंडिया में नंबर 1 पे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी नंबर 1 पे हैं, तब जाके ये पोजीशन पहुंचता है। बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में आ गए हैं जो खुद आज तक कोई बिजनेस नहीं किए, या मार्केट में आज तक कोई उनका प्रोडक्ट नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सक्सेस रेशियो नहीं, मगर अपने आप को कंसल्टेंट बोल के काम चला रहे हैं। तो आपके ऊपर है, बातचीत करने से पता चल जाता है, आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए। आप लोग पब्लिक हैं, पब्लिक कोई बेवकूफ़ आदमी है नहीं, पब्लिक ऐसे ही बहुत होशियार होता है। तो सही जगह जाइए, उससे पहले अपना होमवर्क कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके से काम होता है मार्केट में, दूसरी कंपनियां किस तरीके से काम कर रही हैं, आप जिस फील्ड में हैं उसका मार्केट कहाँ पे है, कौन से राज्य में उसका रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, कौन सी बड़ी कंपनी है जो उसका काम कर रही है, वो किस तरीके से मार्केटिंग कर रही है, वो रॉ मटेरियल कहाँ से ला रही है, ये सब चीज़ फॉलो करना पड़ता है। बिना इसके फॉलो किए आपको लिख गया कि हाँ 50,000 में बिजनेस चालू कीजिए, आपने गए 10,000 का 20,000 का मशीन खरीद के ले आए, घर में बैठा लिए, और उसके बाद वो सामान बिक ही नहीं रहा है, कहाँ से बिकेगा? आपने कोई रिसर्च किया ही नहीं कि जो वो तो मशीन बेचने वाला आपको सपना दिखा रहा है कि हाँ ये बना लीजिए और आप हो जाइएगा। तो बनाने से थोड़ी कोई बिजनेसमैन होता है, बनाने तो 1000 आदमी बना ले ऐसा रोज़। 10,000 का मशीन खरीद के, 20,000 का मशीन खरीद के अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 5,000 महीना कमा लूँगा, तो ये तो हर एक आदमी कर लेता। मगर उसको जब बेचने जाइएगा तब आपको पता चलेगा। जब दुकानदार बोलेगा भैया हम तो पहले से ये माल मेरे पास है, जो हमें देता है वो 3 महीने का क्रेडिट देता है, 3 महीने तक पैसा नहीं मांगता है, तो अब आप क्या कीजिएगा? अगर आप 100 दुकान पकड़ लेते हैं और 5-5 हज़ार करके माल बना के दे देते हैं, तो आपका तो एक महीने में 60,000 रुपये उधार हो गया। और अगर नहीं दीजिएगा तो नहीं चलेगा। तो आप कहाँ से 15,000 में और 50,000 में बिजनेसमैन बन जाइएगा? थोड़ा सा समझने वाला चीज़ होता है। उल्टा आदमी आपको क्या समझा रहा है, मशीन बेचना है उसका काम है, ताकि आप एक ले लीजिए, उसका काम तो हो गया। अब लेना ना लेना, करना ना करना आपको समझ में आना चाहिए ना। बिजनेस इस तरीके से होता है। या फिर बिजनेसमैन फैमिली से हैं, नेटवर्क है आपका, पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, तब तो बिना पूंजी के भी काम होता है। आपने कहीं से माल उठाया किसी और को दे दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम भी बिज़नेस कर रहे हैं, बिना पूंजी का बिज़नेस हम लोग भी करते हैं। बहुत से ऐसा प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर हम लोग के पास बैठा हुआ है लाइन लगा कि सर मेरा माल बिकवा दीजिए। बायर हम लोग के पास आता है, हमने तो उसको बोला और उसको बोला ख़रीद लो, हमारा जो पैसा है आ गया। तो हम उसके लिए थोड़ी जाके फैक्ट्री बैठाएंगे और ये बैठाएंगे। तो क्यों 14 साल 15 साल से मार्केट किए हुए हैं, मार्केट में हैं हम लोग, तब जाके इस तरीके से पोजीशन आता है। एक दिन में कोई वो फैक्ट्री वाला सपना देख के मत उड़िए, नहीं तो जितना तेज़ उड़िएगा उतना तेज़ ज़मीन पे गिरिएगा। आशा करता हूँ वीडियो से कुछ समझे होंगे। और भी आपका कोई क्वेश्चन या कुछ होता है तो पेड अपॉइंटमेंट लीजिए। ये देखिए पेड कंसल्टेंसी था, फ्री में कोई सिस्टम नहीं होता है। या फिर सरकारी अफसरों के पास जाइए, दफ्तरों में दौड़िए, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वो जाने आने में ही आपका 2,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, काम भी नहीं होगा। कोई सीधे मुंह तक बात तक नहीं करता है। यहाँ तो फ़ोन करके हम लोग समझा दे रहे हैं, वो बात अलग है। ये हमारा बिजनेस है इसलिए हम कर रहे हैं। हमारा भी अगर बिजनेस नहीं होता तो हम भी आपका कोई इंटरटेनमेंट करने का थोड़ी यहाँ कोई बैठा हुआ है। तो हमें भी प्रॉफिट होना चाहिए तो ही जानकारी मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। बाकी फ्री वाला जानकारी तो यूट्यूब पे दे ही दी। समझदार हैं तो जितना चीज़ इसमें से निकालना है निचोड़ निकाल के अपना सर्वे करके काम कीजिए। अब पर्सनली मेरे को फ़ोन कीजिएगा
और वो भी सोचिएगा फ्री में हम लोग बैठे हुए हैं सारा दिन, तो हमारा घर कौन चलाएगा? समझने वाली बात है थोड़ी सी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।